नमस्कार साथियों, ज्ञान विविधि संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य। इससे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय था, उसकी जो राजनीतिक स्थिति थी, उसकी विवाह स्थिति थी और उसकी मृत्यु, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसी में एक टॉपिक आता है छोटा सा, जिसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी जाते हैं। लेकिन वो क्या है कि अलग अलग, जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में अध्ययन रहता है कि इस समय इस राजा ने उसका निर्माण करवाया। एक झील आती है सुदर्शन झील, मैं टॉपिक ही बता देता हूँ, पहले टॉपिक लिख देता हूँ। सुदर्शन झील, इस झील की क्या है कि 4 अलग अलग राजाओं और 4 उसके अलग अलग राज्यपाल या प्रांत जो गवर्नर थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये 2 बार टूट जाता है, 3 बार उसको मजबूत बनाया जाता है, 3 गुना उसको मजबूत बनाया जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो अक्सर होता क्या है कि जो बुक्स हम पढ़ते हैं तो बुक्स में तीनों या चारों चीज़ें अलग अलग दी हुई होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार किस राजा ने कहाँ पर बनाया है। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक है अपना, उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं कि एक ही जगह पूरी जितनी भी सुदर्शन झील के बारे में जानकारी हमें मिलती है वो हम सब जो एक साथ पढ़ लेते हैं, ताकि कंट्रोवर्सी या कंफ्यूज होने की स्थिति थोड़ी सी कम हो और हम क्वेश्चन को ज़्यादा ढंग से कर सकें। तो हम सुदर्शन झील के बारे में बात करते हैं। देखो, सुदर्शन झील जो है वो आपके गुजरात के सौराष्ट्र के गिरनार के जूनागढ़ में है, जो कि गुजरात में है। ये इसका जो कार्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर रहते हैं वो इसका निर्माण करते हैं। उसके बाद में उसका व्यापक रूप दिया जाता है इसके पुत्र अशोक के काल में, और अशोक के काल में उसको 2 नदियों से बनाकर एक झील बनाई जाती है। इस झील का निर्माण होता है। उसके बाद में ये 150 ईस्वी के आसपास रुद्रदामन के समय टूट जाती है। जब टूट जाती है तो रुद्रदामन के जो यहाँ के गवर्नर होते हैं, पुष्यगुप्त वैश्य, यवनराज तुषास्प या सुविशाख, इनमें से कोई होते हैं, सुविशाख होते हैं। तो वो जनता पर बिना कोई कर लगाए, बिना कोई टैक्स लगाए और बेगार, देखो एक कर होता था विष्टि, इसका अर्थ होता था बेगार। बेगार ये होता था कि पहले जो राजा थे वो कार्य करवा लेते थे और कार्य के बदले हमें कुछ नहीं मिलता था, ना अनाज मिलता था, ना केवल कार्य करवाते के कार्य का कोई मेहनताना नहीं होता था। तो वो प्रक्रिया कहलाती थी, वो कर कहलाता था विष्टि। तो बिना जनता पर कर लगाए और बिना जनता से कोई अलग से कोई टैक्स लिया गया था और पूरा जो धन था वो अपने कोष से दिया था और उसको 3 गुना मजबूत बनाया गया था। ठीक है, 3 गुना मजबूत बनाया गया था। फिर ये दूसरी बार टूट जाता है, दूसरी बार गुप्त काल में टूट जाता है और उस समय राजा, ये 2 बार इस टूट जाता है। पहली बार बनवाते हैं आपके रुद्रदामन शासक होते हैं, है ना, शासक होते हैं। दूसरी बार टूटता है तब गुप्त शासक होते हैं स्कंदगुप्त। गुप्त शासकों में स्कंदगुप्त के समय पैसों में, सिक्कों में काफ़ी मिलावट होती है। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम इनका अध्ययन कर लेंगे। इस बार ये फिर से टूट जाता है। जब ये टूट जाता है तो इनके गवर्नर होते हैं प्रणदत्त, और ये गवर्नर होते हैं, इनके एक पुत्र होते हैं चक्रपालित। वो चक्रपालित यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं इनको पुनः इसका निर्माण करवाते हैं। कालांतर में एक प्रक्रिया चल जाती है, एक प्रोसेस चल जाती है, एक मान्यता चल जाती है। जैसे वर्तमान समय में कोई व्यक्ति होता है, पैसे वाला होता है, और गांव में जैसे कोई उनके परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो वो उनकी याद में, उनकी स्मृति में कोई प्याऊ बना देता है, आरओ लगा देता है या वाटर कूलर लगा देता है, सड़क बनवा देता है, यानी अनेकों जो धार्मिक कार्य हैं, पेड़ लगा देता है। वैसे ही एक हो जाता है और लोगों में एक मान्यता हो जाती है समय समय पर लोग। तो वैसे ही वाकाटक एक रानी होती है प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता जो होती है उसके पुत्र ने उसकी स्मृति में एक सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाते हैं। तो आइए हम उसका थोड़ा सा डिटेल से हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थिति की कि भाई ये कहाँ पर है। तो स्थिति की बात करते हैं तो ये है
सौराष्ट्र के गिरनार के जूनागढ़ में। देखो जूनागढ़ एक किला है, वो राजस्थान के बीकानेर में भी है। ये जूनागढ़ जो है वो गढ़ नहीं है, स्थान का नाम है। ये आपका है गुजरात में, ठीक है। ये थी इसकी स्थिति। अब हम बात करते हैं कि इसके निर्माता कौन थे। निर्माता थे पुष्यगुप्त वैश्य। किसके गवर्नर थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर, गोप्ता या क्षत्रप कह सकते हैं। गवर्नर याद रखो, गवर्नर ज़्यादा इजी वे में है। ये थे इसके निर्माता। फिर बात करते हैं हम इसके विस्तार की। तो विस्तार जो है वो अशोक के समय, अशोक के समय क्या होता है, इस प्रांत का राज्यपाल होता है यवनराज तुषास्प। अशोक के समय इस प्रांत का राज्यपाल होता है कौन? यवनराज, अंडरलाइन कर लेना भाई इसको, तुषास्प, ठीक है। यवनराज तुषास्प ने इस झील से पानी निकास के लिए नहरें बनाई, ने पानी निकास के लिए नहरें बनवाई। यवनराज तुषास्प का नाम ध्यान में रखना है। फिर एक मुख्य बात आप लिखिएगा इसमें कि एक रेवतक और उज्जैर पर्वत होते हैं। रेवतक एवं उज्जैन पर्वतों से जल स्रोतों के ऊपर कृत्रिम बांध बनाकर पलासनी नदी, अंडरलाइन कर लेना भाई नदी को, वह स्वर्ण सिक्ता नदी, दोनों नदियों को अंडरलाइन कर लेना। स्वर्ण सिक्ता नदी के आपको आपस में जोड़कर इस झील का, या यह झील बनाई, इस झील का निर्माण कराया। ये थी इसकी मुख्य बातें, ये तो थी स्थिति। फिर निर्माता की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र के गवर्नर होते हैं पुष्यगुप्त वैश्य। विस्तार अशोक के समय इस प्रांत का जो राज्यपाल था कौन था? यवनराज तुषास्प था। ने पानी निकास के लिए 2 नहरें बनाई। तो पहाड़ पर्वत थे 2, एक था आपका रेवतक, दूसरा था उज्जैन पर्वत, ठीक है, के जल स्रोतों को कृत्रिम बांध बनाकर पलासनी नदी और स्वर्ण सिक्ता नदी जो है को आपस में जोड़ा और एक झील का निर्माण करवाया। वो झील कौन सी थी आपकी? कौन सी झील थी? सुदर्शन झील, ठीक है। अब ये जो बांध था ये 2 बार टूट गया था। 2 बार टूटा था। तो सबसे पहले किसने बनाया था? 150 ईस्वी के शमेशक शासक होते हैं रुद्रदामन, और उनके जो गवर्नर थे। यह बांध जो था 2 बार टूटा, या 2 बार टूट गया। अब टूट गया तो साफ टूट ही गया, बनाना ही पड़ेगा। घर पे कोई चीज़ टूट जाती है तो बनाते हैं। तो प्रथम बार, पहली बार शक शासक रुद्रदामन 150 ईस्वी के लगभग की बात होती है के समय उसके गवर्नर सुविशाख पहलव
अंडरलाइन कर लेना इसको, ने बिना जनता पर कोई, बिना, ये इंपॉर्टेंट है भाई अपने आप में सबसे, बिना कोई, बिना जनता पर कोई अन्य टैक्स लगाकर या अन्य कर लगाए बिना, कर या टैक्स, वह बिना विष्टि, विष्टि के बारे में मैं बता दिया ना, बिना विष्टि के अपने कोष से धन देकर 3 गुना इसे मजबूत बनाया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी उस समय के लिए, लोगों के लिए पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। कोस से झील का पुनर्निर्माण करवाया और 3 गुना मजबूत बांध बनाया गया था। ये 3 गुना को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। और ये प्रथम बार की बात होती है। द्वितीय बार की हम बात करते हैं। सेकंड बार जो है वो गुप्त शासक कौन होते हैं? स्कंदगुप्त। टाइम पीरियड इनका होता है 455 से 467 का ईस्वी का। आगे चल रहा है ना 55, 56, 57 है ना। ईस्वी के समय पर्णदत्त ने के समय ये बांध टूट जाता है और पर्णदत्त ने और उसके पुत्र चक्रपालित ने इसका निर्माण पुनः कराया। वो मैं आपको डायग्राम में बता दूंगा दोनों के। पर्णदत्त होता है सौराष्ट्र गुजरात का गवर्नर और इसका पुत्र होता है कौन? चक्रपालित। और चक्रपालित यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो वो इस दुर्ग को फिर पुनः निर्माण करवाते हैं। इसके बाद की घटना थोड़ी सी और हम डिटेल से और थोड़ा सा गहरा चल लेते हैं। अगर पूछ ले, बता रहा हूँ ना कि फिर सुदर्शन झील को बनाने का, ऐसी एक सुदर्शन झील बनाने की परंपरा बन जाती है। जब परंपरा बनती है तो वाकाटक जो रानी थी, कालांतर में जलाशय निर्माण की एक सामान्य परंपरा आज भी गांव में मिल जाती है। तो वाकाटक एक रानी थी, वाकाटक रानी प्रभावती गुप्ता की स्मृति में उसके पुत्रों ने एक जलाशय का निर्माण करवाया। ने एक जलाशय का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? सुदर्शन। ये था साहब का सुदर्शन झील या सुदर्शन पड़ा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके। अब हम एक साथ थोड़ा सा लिख लेते हैं कि गवर्नर कौन थे और राजा कौन थे। तो शासक हेडिंग आप डालिएगा, एक तरफ शासक कर दो और एक तरफ आप कर दो गवर्नर। चक्रपालित का नाम अलग से लिख लेंगे। राजा की सबसे पहले बात करते हैं तो 1 नंबर पे आ जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इसका गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य। फिर दूसरा राजा आता है चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक। अशोक के समय यहाँ का गवर्नर कौन था? यवनराज तुषास्प। यवनराज तुषास्प। ठीक है। तीसरी बार आते हैं आपके रुद्र दामन 150 ईस्वी के
आसपास। इस समय इनके होते हैं सुविशाख पहलव। सुविशाख पहलव। अंतिम आते हैं आपके कौन, अभी बात की थी भूल गए, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय थे पर्णदत्त। ये इंपॉर्टेंट है भाई, चारों ही। पर्णदत्त ये तो थे गवर्नर, और इनके पुत्र होते हैं चक्रपालित। ये सौराष्ट्र प्रांत के क्या होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी। आप बना लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिखाई दे रहा होगा। ये थी आपकी सुदर्शन झील। ठीक है, अब सुदर्शन जो झील है इसकी मुख्य मुख्य बातें जो है, अगर मैं मेरे हिसाब से आपका अगर प्रश्न आ जाएगा तो गलत नहीं होगा। और इसी के साथ जो अपनी ये कक्षा है ये समाप्त होती है। धन्यवाद।